आपराधिक कानून सोमवार से यानी कि आज से देश भर में लागू हो गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें जीरो एफआईआर, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, एसएमएस यानी कि मोबाइल फोन पर संदेश के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इन कानूनों में कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास किया गया है और संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इनसे प्रभावी रूप से निपटने का एक तंत्र मुहैया कराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे, और जबकि अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे, उनके शासन के समय में कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी। मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के अंदर फैसला। उन्होंने आगे भी कहा कि इन कानूनों को भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है और ये औपनिवेशिक काल के न्यायिक कानूनों का खात्मा करते हैं। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी, उसके अभिभावक या फिर रिश्तेदार की मौजूदगी में ही दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह। नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है और सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या फिर उम्र कैद का प्रावधान जोड़ दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि ओवरलैप धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया और उन्हें सरलीकृत किया गया है। इसी के साथ भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले अब 358 धाराएं ही होंगी। मॉब लिंचिंग के लिए भी प्रावधान। सूत्रों ने बताया कि शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने, झपटमारी, इन सभी मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में इनसे निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित हैं। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा और पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई भी की जा सकेगी। कहीं भी करा सकेंगे एफआईआर। जीरो एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली जो देरी होती है उसे खत्म किया जाएगा और तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का पूरा अधिकार दिया गया, यानी कि आप फोन कर सकते हैं। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे। पीड़ित महिला बच्चों को निःशुल्क उपचार। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के अंदर जांच पूरी की जाएगी। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का पूरा अधिकार होगा। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या फिर इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल तुरंत मिले। आरोपी और पीड़ित दोनों को अब प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान
और अन्य दस्तावेज 14 दिन के भीतर पाने का अधिकार होगा। अदालतें समय रहते न्याय देने के लिए मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब से बचने के वास्ते अधिकतम 2 बार मुकदमे को स्थगित कर सकती है, यानी कि सुनवाई स्थगित कर सकती है। बुजुर्गों के लिए घर बैठे पुलिस सुविधा। नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है, ताकि गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित किया जाए और कानूनी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और प्रभाव बढ़ाया जाए। अब लैंगिकता की परिभाषा में ट्रांसजेंडर भी शामिल है, जिससे समावेशिता और समानता को बढ़ावा मिलता है। पीड़ित को ज्यादा सुरक्षा देने और दुष्कर्म की किसी अपराध के संबंध में जांच में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीड़िता का बयान पुलिस द्वारा ऑडियो वीडियो माध्यम के जरिए दर्ज किया जाएगा। महिलाओं, 15 साल की आयु से कम उम्र के लोगों, 60 साल की आयु से ज्यादा के लोगों और दिव्यांग या फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट दी जाएगी और वो अपने निवास स्थान यानी कि जहां वो रह रहे हैं वहीं पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन कानूनों पर आपकी क्या राय है, इन बदलावों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।